बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम FGIE का EST का जो पेपर हुआ 2 अगस्त को, उससे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में मुझे याद रहे हैं वो मैंने उनको लिख लिया और उनकी वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, और स्पेशली जो है ना पेडागोजी के जो MCQs थे, उसके MCQs आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में शेयर कर देने हैं। ओके, तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। जब वाटर के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो वो 32 से स्टार्ट होता है और 180 पे ख़त्म होता है। तो इसका जो ऑप्शन था वो कितना था, 32 फ़ारेनहाइट। ओके, वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट से मेजर करना स्टार्ट करें तो वो कितना होता है, 32 होता है। अब उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर जो पाकिस्तानी फोर्ट अपीयर हुआ है वो कौन सा है? रानी कोट, जो फोर्ट इन सिंध है, उसे जो है ना यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशन है, उस इस आर्किटेक्चर को जो है ना उन्होंने वो किया हुआ है, अब अपने लिस्ट में शामिल किया हुआ है, ऐसे समझ लें। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इसका ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट ये बड़ा कॉमन MCQs है, अक्सर हर उसमें पूछा जाता है, PPSC में हो, FPSC में हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो चाइना और मंगोलिया के दरमियान में पाया जाता है। अब नेक्स्ट ये भी बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट MCQs है कि जो ना पाकिस्तान ने UN को कब ज्वाइन किया, यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया? तो वो 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया। अब ये भी आपके करंट अफेयर से पूछा जाता है कि जो नेशनल असेंबली के जो करंट स्पीकर हैं वो कौन है? अयाज सादिक हैं। अब उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन, ये तो कॉमन पाक स्टडी के क्वेश्चंस हैं, ये किसने दिया था? AK फजलुल हक ने दिया था। अब GB एक्चुअली इसको प्रोवेंशनल स्टेटस दिया गया है और इसे सेमी ऑटोनोमस स्टेटस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कौन सा स्टेटस दिया गया? प्रोविजनल स्टेटस दिया गया। अब 18th अमेंडमेंट कब हुई थी? वो 8 अप्रैल 2010 को जो है ना हुई थी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे ये है कि इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, जो है ना हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और यहाँ पे क्या लगेगा? वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है? रिकनसाइल। इसका क्या मतलब है? इसके जो सेनोनियम है वो क्या है? इंटीग्रेट है। ओके, मतलब मिलाना, दोबारा मिलाना। अब नेक्स्ट ये है कि अल्लाहाबाद का जो एड्रेस है वो अल्लामा इकबाल ने कब दिया था? 1930 में दिया था। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन एंड, तो वो आपको पता है कब दिया गया है? 4 अगस्त 2020 को दिया गया। ओके, अब ये MCQs ऐसा था जिसका ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो वो इसका जो ना क्या होगा कि जो ना 20% ऑफ A इज इक्वल टू 80% ऑफ B, देन A+B वुड बी इक्वल टू 1.25। इसका ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे, एटलीस्ट जो ऑप्शन था वो 1.5A था, ठीक है। तो हो सकता है ये बाद में ठीक हो जाए। अब इसी तरीके से एक और MCQ था कि 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो ऑफ 3:4:5, तो उनका जो पेरीमीटर है वो इतना है, तो उनकी लेंथ किसके इक्वल होगी? तो वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि जो पैरामीटर है उसका फार्मूला क्या है, वो आप लोग जो है इसको कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन, तो वो 0 और 1 के दरमियान में होता है। ओके, और उसके बाद -5 0 लाइज इन विच क्वाड्रेटिक लाइन। ये क्वाड्रेटिक लाइन कौन सा होता है इसका? तो ये X एक्सिस पे होता है, आपको पता है। ये केस होता है, तो ये X, ये Y, और ये X माइनस वाला होता है, और ये Y। अब ये एक्चुअली इस केस पे आप -5 कंसिडर कर लें और 0 यहाँ पे कंसिडर कर लें, तो ये इस वजह से ये कौन सी लाइन है? X एक्सिस की लाइन है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ है? एवरेज प्राइम, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो ये बड़े इजी हैं, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो वो कितना था? 5.6 था। ओके, अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर भी आप लोगों को बता देता हूँ, 2 3 5 7 और 11, ठीक है। तो अगर आप इसे डिवाइड कर लें, ठीक है, ये कितना होता है? 2 3 5 5 5 10 10, और ये 11 कितना होता है? 11 22, और 22 और 7 कितना होता है? 28। 28 को आप कितने से डिवाइड कर दें? 5 से,
तो ये कितना आता है 5.6 इसका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओडोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ वो कितना होता है 384 100,000 एंड 400 किलोमीटर होता है। ओके, अब एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस, तो उसका फार्मूला क्या होता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, इसका ऑप्शन भी मुझे याद है और ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन था। नेक्स्ट क्या चीज़ है, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो सी ऑप्शन मेरे ख्याल से था, अपॉर्चुनिटी OPPOURTUNITY अपॉर्चुनिटी। ओके, अब एक पता नहीं एक प्रेजेंटेशन के नाम से मतलब कुछ था ऐसे कि डज नॉट एग्री, तो उसके साथ विद आएगा, डज नॉट एग्री विद प्रेजेंटेशन। अब असेसमेंट विच इज टेकन ऑन गोइंग लर्निंग, मतलब जब लर्निंग हो रही हो तो उस दौरान उस टाइम जब असेसमेंट ली जाती है तो वो कौन सी होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट जो ना हम मूव करते हैं कि बट किसके तौर पर, वहां पे था कि बट जो ना सेंटेंस में आया हुआ था, सेंटेंस तो याद नहीं है बट उसमें बट का ऑप्शन था जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेटिंग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहा होता है। अब उसके बाद ड्यू टू इंक्लाइनमेंट वेदर फॉर द इंक्लाइनमेंट वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इनसाइड, तो ये इसका जो इंक्लाइनमेंट वेदर है ये इंक्लाइनमेंट ऑप्शन में था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये जो ना ये है टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, ये ईडियम्स है और इसका मतलब क्या है कि सडनली अपेयर हो जाना, फौरन से जहर हो जाना, किसी मुसीबत का आ जाना। ओके, अब एक और चीज भी था, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडस्ट्रियल जो एरिया, मतलब पाकिस्तान का कौन सा सिटी इंडस्ट्रियल सिटी के तौर से मशहूर है बहुत ज़्यादा, और वो इंडस्ट्रियल भी कौन सा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के हवाले से टेक्सटाइल। तो वो आपको पता है कि वहाँ पे भी उसके दो ऑप्शन थे, तो एक तो दो ऑप्शन में कराची आया हुआ था और एक ऑप्शन में क्या आया हुआ था, फैसलाबाद, एक और ऑप्शन था। तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है कि, और ये बहुत कॉमन है और हर बंदे को पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं। ओके, तो ये थे आज के वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तो इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। और सेकंड चीज़ ये है कि बाकी जितने भी MCQs आप लोगों को पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।